बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। एक बार फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 10 के साथ खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से और हम सीख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि किस तरह हम बेहतर और एफिशिएंट तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना सकें। उस हवाले से व्यूअर्स, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल वर्ड को हम मेन्यू बाय मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं। होम मेन्यू पर डिस्कशन जारी है हमारी। उसके हवाले से हम क्लिपबोर्ड के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम फॉन्ट के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम पिछले सबक में बात कर रहे थे पैराग्राफ के हवाले से और हमने बात की थी बुलेट्स नंबरिंग के हवाले से और मल्टीपल लिस्ट के हवाले से। और हमने रिसेंटली पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो थी टेक्स्ट लाइन के हवाले से, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, और इसके बाद लाइन स्पेसिंग के हवाले से और फिर शेडिंग और बॉर्डर के हवाले से हम बात कर चुके हैं। व्यूअर, आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं स्टाइल के हवाले से। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टाइल क्या चीज़ है। व्यूअर, स्टाइल का मतलब आपके टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट पर फॉर्मेटिंग करना है। व्यूअर, स्टाइल यहाँ पर जो स्टाइल मौजूद है आपको ऑफिस ये फैसिलिटी मुहैया कर रहा है कि कुछ स्टाइल पहले से डिफाइन है, बिल्ट इन स्टाइल यहाँ मौजूद हैं। उनको आप इम्प्लीमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट पर इम्प्लीमेंट करके अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं, यानी वो सारा वक्त बचा सकते हैं जो आप स्टाइलिंग को डिफाइन करने के लिए सर्व करते थे। तो व्यूअर, हम देखते हैं कि इन स्टाइल को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है अपने टेक्स्ट पर। तो इस स्टाइल को जो बिल्ट इन स्टाइल है, बने बनाए जो स्टाइल मौजूद हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर ये स्टाइल इम्प्लीमेंट करने हैं आपने। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उस टेक्स्ट पर जाकर क्लिक करेंगे, उस स्टाइल पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल आपकी उस टेक्स्ट पर सिलेक्टेड टेक्स्ट पर आपका वो स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। व्यूअर, इसी तरह बहुत सारे स्टाइल यहाँ मौजूद हैं जो आप ज़रूरत के तहत आप उन तमाम स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा उठाकर अपना वक्त बचा सकते हैं। व्यूअर, इस तरह आपके लिए हेडिंग भी मौजूद हैं जो एक हेडिंग आप खुद भी बना सकते हैं। आप फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करके वो हेडिंग फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ को इस्तेमाल करके हेडिंग बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बिल्ड इन रिकमेंडेड स्टाइल हेडिंग आपके लिए यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह आप जिस भी चीज़ पर आपने हेडिंग इम्प्लीमेंट करनी है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ क्लिक करना है, ये चीज़ आपके टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। व्यूअर, इसके अलावा आप इस स्टाइल को अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बिल्डिंग स्टाइल में आप चेंजिंग चाहते हैं, आपको लगता है कि इस स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसे डाल सकते हैं। व्यूअर, उसके लिए क्या करना है, आपने उस स्टाइल पर जस्ट जाकर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो चेंजिंग अपने स्टाइल के अंदर चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी हेडिंग 1 के अंदर चाहता हूँ कि ये जब भी मैं हेडिंग 1 लगाऊं तो उसके नीचे अंडरलाइन हो, वो अंडरलाइन हो, तो जस्ट आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब जब भी आप हेडिंग 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका हेडिंग 1 अंडरलाइन होगा। व्यूअर, इस तरह आप अपने टेक्स्ट अपने स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज स्टाइल में जाकर आप स्टाइल में मज़ीद चेंजिंग भी ला सकते हैं। स्टाइल में कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ऑफिस के बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, उन फ़ॉन्ट में से जिस तरह कैलबरी है, एरियल है, इस तरह और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, उनमें से वर्डाना है, उनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, जब मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग वाज़े नज़र आ रही है। इस तरह आप कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यह है क्योंकि इस वक्त मैंने हेडिंग्स ये सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उसमें कलर की चेंजिंग वाज़े तौर पर देख सकते हैं। व्यूअर, आप इन स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पर चेंजिंग को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। व्यूअर, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, अगर किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है इन लेसन के हवाले से तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए हम फोरम हाजिर है। आप वो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए www.jkacademy.net पर जाकर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पर हमसे कनेक्ट हों तो आप www.facebook.com/jkacademy.net पर जाइए और वहाँ पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट से आगाह कीजिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। व्यूअर, अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।